हेलो, मेरी आवाज़ सुनो। मुझे कुछ कहना है, मेरी आवाज़ सुनो। भाइयों बहनों, मैं आप ही की तरह एक भारतवासी हूँ। भारत में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। जीते जीते मुझे ही 50 साल होने वाले हैं। और जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो सामाजिक घटनाक्रम है, जो आध्यात्मिक घटनाक्रम है, जो धार्मिक घटनाक्रम है, वह कुछ कंफ्यूज अवस्था में लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई जमावड़ा हो गया है और काफ़ी समय की समस्याओं का पुलंदा एकदम इकट्ठा होकर के सामने आ रहा है। तो ये जो हमारे सामने आ रहा है, हमको एक अनुभव दे रहा है, कुछ बता रहा है कि देश के अंदर बहुत तगड़ी उथल पुथल चल रही है और एक परिवर्तन का समय सा प्रतीत हो रहा है। एक लड़ाई वो लड़ी हमने जिससे देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को भगाया, फिर आवाज़ आई 2010-11 में कि देश आज भी गुलाम है, पहले गोरों का था, अब कालों का है। तो वह लड़ाई भी लड़ी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुखिया बनी, मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शब्द बनता है एके मोदी अमित शाह। ये पूरा वाक्य बनता है 3 नामों को लेकर, एके मोदी अमित शाह। ये इंडिकेशन बहुत बढ़िया है कि एके मोदी अमित शाह कि जो भारत है, भारत आत्मा है, जो आकाश में पर डे डेली जो उदय होता है, सूर्य देव नारायण भगवान जो आत्मा का स्वरूप है। सूरज एक ही था, एक ही है और एक ही रहता। महत्वपूर्ण होता है कि सूरज कब सोता है और कब जागता है। जब सूरज सो जाता है तो दुर्व्यवस्थाएं होने लगती हैं, और जब सूरज जागने लगता है तो सुव्यवस्थाएं होने लगती हैं। सुव्यवस्थाएं तभी होती हैं जब दुर्व्यवस्थाएं सामने आने लगती हैं, और दुर्व्यवस्थाएं हमारे सामने अन्ना आंदोलन के बाद लगातार आ रही हैं। हमने अन्ना आंदोलन का पीछा किया। अन्ना आंदोलन एक एक्सपेरिमेंट था कि जमघट किया जाए, लोगों की राय ली जाए, लोगों का मत क्या है। तो लोगों का जो मत था वो ये है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। पूरे देश की एक आवाज़ थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, जन लोकपाल बिल पास हो। लेकिन आम आदमी पार्टी बनी, मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल बने। लेकिन समस्या अड़ गई कि सीएम तो दिल्ली का आम आदमी पार्टी का और पीएम है भाजपा का, कैसे बात बने। तो मैंने गौर किया, ध्यान लगाया और देखा कि एक्चुअली गवर्नमेंट का जो वास्तविक अर्थ है, गवर्नमेंट का अर्थ होता है गौर ऑन द मैंड। गौर ऑन द मैंड, अर्थों पर गौर करें कि ये जो शब्द कह रहे हैं इनका अर्थ क्या है। जो संवैधानिक शब्द कह रहे हैं इनका अर्थ क्या है, इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इनका परमार्थ क्या है। शब्द कुछ और कह रहे हैं, हमारे नेता कुछ और कर रहे हैं। पीएम की सीएम से बनती नहीं, सीएम की पीएम से बनती नहीं। आपको याद होगा शब्द चल रहा है बैरिस्टर। बैरिस्टर यानी बैर ईस्टर। अब जो भारत का जो संविधान है, जिस भाषा में लिखा हुआ है, उसके जो परमार्थ हैं वह एंग्लो इंडियन भाषा के अंदर पल्ले पड़ते हैं। यानी मैक्सिमम शब्द आप देखोगे एंग्लो इंडियन भाषा के अंदर हैं, आधे हिंदी या आधे इंग्लिश है। जैसे कि शब्द है संसद। संसद का मतलब है सन का सदना, अणसद, संस्थापना, संस्टेबिलिटी। और दूसरा अर्थ है कि अणसंग होना और सदना। संविधान, अण विधि विधान, वह अण जो विधि विधान के पीछे की पावर है, शक्ति है, उसका कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेशन करता है और एक मत प्रदान करता है, आत्मिक मत प्रदान करता है, रूहानी मत प्रदान करता है। वह मत प्रदान करता है जो कि सभी जगह साक्ष्य प्रस्तुत करता है, हर जगह, हर चक्री पर,
हर परीक्षा में उत्तम ठहरता है। तो संविधान एक प्रैक्टिकल प्रतिक्रिया है, एक संविधान एक फार्मूला है जिसको रिपीट करना होता है संविधान संचालकों को। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कई नेताओं से पूछा, हमारे जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनसे पूछा मैंने, तो ना तो उन्हें पार्षद का भावार्थ पता, ना विधायक का भावार्थ पता, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भावार्थ पता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए और चले गए, पार्लियामेंट आई और चले गई, लेकिन पार्लियामेंट का भावार्थ नहीं समझ पाए। और वह दिन आ गया कि मोदी जी बोले कि आर भारत है, आर भारत है, आर भारत है, पहले वाला भारत नहीं, ये नवीन भारत है, आर भारत है, रिपब्लिक भारत। अब जैसे कि शब्द कह रहे हैं आर भारत और रिपब्लिक भारत, तो आर भारत का मतलब है कि हमने बहुत लंबी यात्रा की है और हम बहुत दूर से पार से आर आ रहे हैं, यानी आर पार का मामला हो चुका है। मोदी जी ने ये भी कहा है कि 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, पहले नारा आया ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, फिर आया 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चलेगी। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमी की बात आती है तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक जो चल रहा था वह चल रहा था कलबीय लोकतंत्र व्यवस्था, वह व्यवस्था जो कि क्लब पर आधारित होती है, जो वोटों पर डिपेंड होती है, जो एक प्रकार का जुआ होता है, असेंबली नहीं होती, जिसके अंदर पार्टियां क्या करती हैं कि वोट डालती हैं अपने अपने जुए के अंदर और उनको पत्ते बंटते हैं, 3 पत्ते बंटते हैं। जिसके पत्ते बड़े होते हैं सारी बाजी वो ले आता है, सारा पैसे वो ले आता है और बाकी पार्टियां देखती की देखती रहती है। यह है जुआ। जबकि हमारा संविधान लिखा है कि आप ओपिनियन पोल भरें, अपनी राय दें, अपना मत प्रदान करें कि किस समस्या के प्रति आपका क्या सुझाव है। और इलेक्शन 5 साल में एक दिन नहीं, 7 दिन 24 घंटे 12 मासी 5 साल होते हैं। इलेक्शन का वास्तविक अर्थ है, स्वराज है विद्युत गति से एक्शन। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ये पहली मीटिंग है, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं रिपीट अपने जारी करता रहूँगा, जो भी मेरे वीडियो होंगे मैं जारी करने की चेष्टा करूँगा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा लगवाएं, मोहल्ला सभा लगाएं, विधानसभा लगाएं, लोकसभा लगाएं और जागृत करें संसदा। संसदा के जागृत होते ही भारत आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएगा, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी भारत की। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय गान है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा और पंचायत राज, यह था धन संपदा को जाहिर करता है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा अर्थात कि जो हिमालय पर्वत बना है और वहाँ से जो गंगा बह रही है, क्या बिना किसी ध्येय के है? उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय है जन जन की प्यास बुझाना, अमृत देना, अमृत रूपी जल, गंगा जल। यमुना यम करके खाने वाले अणा, इनकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। एक अन्न का दाना बो और उससे आप 1000 रूप उसके प्राप्त करो। लोगों को बेरोजगार करके देश को ठहरा दिया गया है। तो अब जो परिवर्तन होना है वो एक युग परिवर्तन हिसाब से होगा। अरविंद जी की संस्था है संस्था परिवर्तन, और जो मेरी संस्था है वो संस्था है हमारी संस्था युग परिवर्तन। जब भारत में जगह जगह ग्राम सभा, मोहल्ला सभा, विधानसभा, लोकसभा चलेगी और सहारा होगा संसदा का और संविधान का पाठ चलेगा, उनकी अवधारणा को समझाया जाएगा, तो सभी मिलकर उसको समझेंगे और पूरा करेंगे। तो मेरी इस बात को समझें, इसको बार बार समझने की चेष्टा करें कि परिवर्तन का समय है। संविधान सिर्फ लागू ही नहीं होता, लागू और जारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहले संविधान लागू हुआ, अब लागू और जारी भी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।